हिंदुस्तान के सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून। आज मैं वीडियो बनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ इसे आखिरी तक देखना ताकि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ सको मेरी बातों को। एक बार रुक करते हैं हम चीन की तरफ। चीन के बारे में बात करते हैं आज हम। मैं कुछ समझाना चाहूँगा आप चीन की नीति को, चीन के शातिरपने को, सब कुछ। तो मेरा वीडियो पूरा देखना आप प्लीज़। चीन एक बहुत बड़ा शातिर देश है, धोखेबाज है, ज़मीनखोर देश है, जो पूरी तैयारी कर रहा था पिछले 20-25 साल से, मान लो कम से कम पूरी तैयारी कर रहा था वो सबको धोखा देने की। उसने धीरे 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 करके कंपनी अपने यहाँ पे भी लगाई, बाहर देशों की सभी की, और अपना जितना भी सामान था सस्ते रेटों पे सभी कंट्रियों को देना चालू कर दिया। उससे क्या हुआ कि सभी कंट्रियां उस पर निर्भर हो गई, सबको उसने आलसी बना दिया। ये उसका प्रीप्लान था बहुत बड़ा, जिसका आज हम परिणाम भुगत रहे हैं और वो मजे ले रहा है। उसके वुहान शहर में हुआ बस। कोरोना का वायरस वुहान शहर से फैला था, वुहान से, जो आज पूरे वर्ल्ड में और उसके और दूसरे किसी शहर में नहीं है। हम लोग आम तौर पर देखते हैं कि अपने घर में भी अगर किसी पर निर्भर हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, फिर हम कुछ करने योग्य नहीं रहते, हम निर्भर रहते हैं बड़े पे, परिवार में। कभी भी आप नोट कर लेना ये बात, ये मेरी बात झूठ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे भारत के साथ भी, भारत भी हम काफ़ी निर्भर हैं उस पर कि चीन हमें सामान देगा, सस्ता सामान आएगा, दिवाली पे भी तैयार करते हैं। लेकिन कभी भी हम लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो उसका प्रीप्लान था, उसका दिमाग था, वो अपने इस गेम में लगा हुआ था। यहाँ तक कि अमेरिका, बड़ी बड़ी कंट्रियाँ भी उस पर निर्भर हो गई, जिसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। इन सभी बड़ी कंट्रियों की अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है और उसकी अप हो रही है। शेयर खरीद रहा है, उसकी पहले से ही पूरी तैयारी थी। ऐसी भारत है, भारत भी पूरी तरह से उस पर निर्भर हो गया था। मैं मानता हूँ कि 60-50% मानता हूँ, पूरी तरीके से नहीं पता, पूरा ज्ञान नहीं होगा मुझे। सारा सामान वहीं से आता है, हर चीज़। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी चीन की जो यहाँ पर नहीं आ रही हो। टेबल, फ्रीज, हर चीज़, झालर, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी। पूरी तरह से उसने पूरे वर्ल्ड में सबको आलसी बना दिया। जबकि पहले कभी जापान का नाम था, लेकिन जापान का अगर जहाँ मेड इन जापान लिखा हो तो उस चीज़ की वैल्यू होती थी। जापान अपने आप में टेक्नोलॉजी में नंबर 1 था। लेकिन चीन का माल सस्ता होता है, लेकिन वो होता बेकार है, ख़राब होता है। चाहे उसकी झालर भी ले लो आप, दिवाली पे झालर लाओ, अगली बार वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये सब उसका एक प्रीप्लान था। वो धोखेबाज था, उसने भारत को भी धोखा दिया 1962 में, हिंदी चीनी भाई भाई बोल के, और धोखा दिया और युद्ध किया हमसे। तो हमें उस पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चीन को हम शुरू से ही धोखेबाज मानते हैं और वो धोखेबाज है। ऐसे अमेरिका में आज हाल देख लो क्या है। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि ये सब एक आर्टिफिशियल है वायरस, ये कोई प्राकृतिक नहीं है। और ऐसा न्यूज़ों में भी चल रहा है, न्यूज़ भी दिखा रही हैं। उसका हम परिणाम भुगत रहे हैं। हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं भोले भाले, पूरे वर्ल्ड में लोग मर रहे हैं भोले भाले। निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही है, कत्ल ही एक तरीके से देखा जाए। ये हत्याएं, मासूम लोग मर रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा है।
तो हमें अपना संबंध बिल्कुल चीन से ख़त्म कर देने चाहिए और चीन का कुछ भी सामान नहीं लेना चाहिए। जो मोदी जी ने भी कहा भी था स्पीच में कि जो अपनी लोकल चीज़ें उस पर ध्यान दें, तो हमें लौट के लोकल चीज़ों पर आना चाहिए। दिवाली पे दिए लगा सकते हैं हम, पहले भी लगाते थे, हमारी पुरानी झालर होती थी बल्ब वाली, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चीन ने सब बड़ी चालाकी से किया और उसका आज हम परिणाम भुगत रहे हैं। तो अभी भी वक्त है हमारा समझने का और चीन को सबक सिखाने का, पूरे वर्ल्ड को मिलके, और सिखाना चाहिए चीन को। उसे इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता, ना उसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि चीन ने तरक्की तो करी विज्ञान में भी, हर चीज़ में भी, और एक तरफ सस्ता सामान देता रहा, वो सस्ता माल देता रहा, ताकि हम उस पर निर्भर हो गए, हम आलसी हो गए। तो अब मेरी पूरे देश से और पूरे वर्ल्ड में से रिक्वेस्ट है कि वो सब अपना ही माल तैयार करें, जैसा भी हो, और अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंची करें, अपने आप खुद, चीन से ना लेके। और सबको मिलकर इसको सबक सिखाना चाहिए चीन को, इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत चालाक देश है, शातिर है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ। ये बिल्कुल मैं सोची समझी रणनीति बता रहा हूँ चीन की, जो मुझे लगता है, बिल्कुल मेरे को लगता है कि सब सच है, इसमें कोई भी झूठ नहीं हो सकता जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे से हमें चीन का कोई भी सामान नहीं लेना है। मैं तो सच बोल रहा हूँ, अपनी खुद की सोच। मैं चीन को कभी पसंद भी नहीं करता था, ना उसके कभी माल को। चीन का कोई भी सामान देख लो, कभी भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता। जहाँ मेड इन चीन लिखा हो समझ लो वो बेकार है, वो ज़्यादा दिन नहीं, टिकाऊ नहीं है, नहीं चलता वो ज़्यादा दिन। लेकिन सस्ते कारण हम लोग उसे खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, चल यार सस्ता है, 25 रुपये की झालर है, कोई बात नहीं, 20-50 लगा लो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे लोकल यहाँ की कंपनियाँ बनाएं। हमारे यहाँ भी टैलेंट है, हमारे देश में भी टैलेंट है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाएं, अपना काम करें, और वही माल हम खरीद के उसे ही यूज़ करें अपने देश में, बड़े बड़े त्योहारों पे अपने। तो उसने तो अपना काम कर दिया। लोग मर रहे हैं, भोले भाले लोग मर रहे हैं बेचारे। ऐसा कभी कोई वायरस नहीं आया मेरी नज़रों में तो, जिससे इस तरीके से त्रासदी हो रही है पूरे वर्ल्ड में। सब देशों को इस पर पूरा प्रेशर बनाना चाहिए और इससे हर्जाना भुगतना चाहिए। अगर नहीं भुगतता है हर्जाना, तो फिर उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा चीन को। तो मेरी सभी बहन भाइयों से अपील है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो प्लीज़, रिक्वेस्ट करो, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा। शायद मेरी बातों से आप सहमत होंगे इससे, मुझे लगता है, मैं श्योर हूँ अपनी तरफ से, जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। जो चीन का सपना था, सपना उसने पूरा कर लिया है। वो सुप्रीम बनना चाहता था, वो सुप्रीम बनने की तरफ है पूरे वर्ल्ड में। उसने बिना हथियार चलाए ही इतना बड़ा नुकसान कर दिया पूरे वर्ल्ड में। हम तो यही सोच रहे प्राकृतिक होगा कोरोना, ये मुझे तो लगता नहीं प्राकृतिक है। मुझे कभी नहीं लगा शुरू से अब तक, जिस तरीके से खबरें फैली हैं वो सब उसका नाटक था, मुझे लगता है ड्रामा था, जो एक ही सिटी में रह के ख़त्म हो गया और हमारे पूरे वर्ल्ड में फैल गया, जिसके कारण सारा पूरा संसार आज बड़ी दिक्कत में है, बड़ी परेशानी में है। तो मेरी सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है, आगे चल के जो भी दिवाली आती, कोई त्यौहार आता, तो प्लीज़ दिए जला लें घरों पे। चीन का सामान को बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, उसको ना लें, बिल्कुल भी ना लें। कोशिश करना प्लीज़ कि कितना भी मन करे, कितनी भी जरूरत पड़े, सस्ते के चक्कर में मत करना प्लीज़। दिए जला लो, मोमबत्ती जला लो यार। बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता।
जितना मैंने समझाना चाहता था उतना समझा दिया। हमें अब आलसी नहीं बनना है, हमें मेहनत करनी है। भारतवासियों को, पूरे वर्ल्ड को मेहनत करनी चाहिए, अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहिए दोबारा से। जब चीन ऐसा करता तो हम भी अपने बलबूते पे खड़े होकर दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। हम में क्षमता है, हमारे देश में भी क्षमता है। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ, अगर मेरा वीडियो उन तक जाता है तो प्लीज़, या पहुँचता है तो प्लीज़, आप खुद मोदी जी कह चुके हो कि लोकल सामान पे ध्यान दो, तो मेरी भी सोच है, मेरी भी थॉट यही है कि लोकल सामान पे ही ध्यान दिया जाना चाहिए हमें। अब उसके भरोसा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो गद्दार है, वो धोखेबाज देश है, उसने हमेशा धोखा दिया है। बस मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं इसे यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। सब अपने घरों में रहो, सुखी से रहो। मेरी संवेदना आप सबके साथ है, आप परिवार में रहो, आपका परिवार अच्छा रहे, और जितने हमारे मजदूर बहन भाई हैं उनकी मदद जल्द से जल्द हो जाए, वो अपने अपने घरों पर पहुंच जाएं। बहुत लोग मर रहे हैं रोडों पे, रोज़ ही घटना मिल रही है सुनने को, कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जा रहा है। तो मेरी उनके लिए भी संवेदना, हाथ जोड़ के प्रभु उनकी आत्मा को शांति देना, जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है, और प्रभु आगे ना हो इसके लिए मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हाथ जोड़ के उन बेचारों के लिए जो सड़कों पे इतनी दूर दूर से चल कर आ रहे हैं, 1500, 1600 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 500, 700, तो मेरी प्रार्थना उनके प्रति, संवेदना है बहुत ज़्यादा, वो पहुंच जाए। धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, वो चल रहे हैं। अब गर्मी बढ़ भी गई है, 2-3 दिनों से बहुत गर्मी बढ़ रही है, बहुत कष्ट हो रहा होगा ना, बहुत परेशानी हो रही होगी। तो अपने अपने घर पहुंच जाए बेचारे। नदियों के रास्ते से निकल के आ रहे हैं, कितना कष्ट हो रहा है, देखकर भी कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। सड़क पे एक माँ बेटे को जन्म दे रही है और वो मर जाता है, ये बहुत कष्ट की बात है, बहुत कष्ट है इसके अंदर, बहुत दर्द है। तो मैंने जितना ही बताया, प्लीज़ उसको सोचना ज़रूर उस बारे में। और मैंने यहाँ पर आकर थोड़ा टॉपिक भी चेंज किया अपना, मैं अपने मजदूरों पर आ गया। इन पर बोलना भी ज़रूरी था। मेरे भाई हैं, मेरे बहन है, मेरी माँ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे सब कुछ है, वो सब कुछ है। वो ना हो देश में तो फिर काम होना बहुत मुश्किल है। सब मजदूरी संभालता हमारे देश का। तो मेरी संवेदना उनके साथ, भगवान वो सही से पहुंच जाए अपने घरों पे। जय भारत माता की, जय हिंद, धन्यवाद।